नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान त्रयोदश अध्याय उदर चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और कल हम श्लोक नंबर 171 तक आकर रुके थे। यहाँ तक हमारा वाचन पूरा हो चुका है। तो कल के सत्र में हमने स्नूहि क्षीर घृत जैसे कुछ घृतों का वर्णन देखा था। इसके बाद बहुत सारे योग देखे थे और उन योग यानी कि एक कम से कम मेरे ख्याल से एक 20 एक योग हमने देखे थे। उसमें एक 6-7 क्षीर प्रयोग भी देखे थे अलग से कि कौन कौन से क्षीर का प्रयोग और किसके साथ हम कर सकते हैं। कल के सत्र में ही शायद हमने वो नारायण चूर्ण का भी देखा था और उसमें नारायण चूर्ण में भी अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग व्याधियों में हम कैसे ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, नारायण चूर्ण दे सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। तो कल हम 171 तक रुके थे, तो मैं 172 से अभी शुरुआत करने जा रही हूँ। कफे वातेन पित्तेन ताभ्याम वाप्यावृते नीले बलिनः स्वौषधयुतं तैलमेरण्डजं हितं सुविरिक्तो नरो यस्तु पुनराधमापितो भवेत् सुस्निग्धैरम्ललवणैर्निरुहैस्तम् उपाचरेत् सोपस्तम्भोऽपि वा वायुर्राध्मापयति यं नरं तीक्ष्णैः स क्षारगोमूत्रैर्बस्तिभिस्तम् उपाचरेत्। तो सबसे पहले जो प्रयोग आया है ये एरंड तेल का प्रयोग आया है। कफे वातेन पित्तेन, तो इसका मतलब है कि कफ का आवरण हो चुका है वात और पित्त से। तो वात पित्तावृत कफ या ताभ्याम वा अपि आवृते अनिले, या ताभ्याम यानी कि कफ और पित्त इसे आवरित हुआ है वात। तो दो कंडीशंस यहाँ पर बताई, जैसे कि वात पित्तावृत कफ और कफ पित्तावृत वात, ऐसे अगर दो कंडीशंस है। बलिनः, रुग्ण अगर बलवान है तो स्वौषधयुतम तैलम एरंडजम हितम, तो इसका मतलब है कि स्व औषध सिद्ध ऐसे एरंड तेल हम उसे विरेचनार्थ दे सकते हैं। तो स्व औषध सिद्ध इसका मतलब कि अगर कफ का आवरण है यानी कफ से आवरण है अगर, तो कफग्न जैसे कि हमें पता है बहुत सारे द्रव्यों के बारे में हमें पता है, जैसे कि व्योष है, यवानी है या सैंधव है या क्षार है, ऐसे जो कफग्न द्रव्य है इनसे सिद्ध एरंड तेल हम दे सकते हैं। अगर वात का अगर आवरण है यानी कि वात से आवरण है अगर, तो वातशामक जितने सारे द्रव्य है जैसे कि पिप्पली है, लवण है, तो इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्व औषध सिद्ध ऐसे एरंड तेल का प्रयोग, इन प्रकार अगर आवरणात्मक संप्राप्ति दिखाई दे रही है तो उसमें हम कर सकते हैं। सुविरिक्तो नरो यस्तु पुनः अधमापितो भवेत् सुस्निग्धैः अम्ललवणैः निरूहैस्तम उपाचरेत्। तो इसके पहले भी हमने कुछ निरूह की या क्षीरबस्ती की ऐसी अवस्थाएं देखी थी स्पेसिफिक, कि तभी हमें सिर्फ ये क्षीरबस्ती या निरूह बस्ती देना है। उसी तरीके से यहाँ पर फिर से एक बार निरूह बस्ती का प्रयोग आया है, लेकिन यहाँ पर फिर से कुछ कंडीशन स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दिए हैं कि सुविरिक्तो नरो यस्तु, या इसका मतलब है कि विरेचन तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आधमान उत्पन्न हो रहा है तो सुस्निग्ध करके ऐसे अम्ल लवण युक्त ऐसा निरूह तम उपाचरेत। तो सुस्निग्ध रुग्ण को, और जैसे मैंने कहा था कि ये निरूह भी है, ये भी सुस्निग्ध होना आवश्यक है, क्योंकि रुक्ष निरूह यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर आधमान हो चुका है। तो सुस्निग्ध ही ऐसे जब कहा जाता है तब ऐसा मेरा मानना है कि रुग्ण को भी स्निग्ध करना है और उसके साथ साथ निरूह भी जो होना चाहिए, तो उसमें जो प्रमाण है तेल का तो वो भी सही होना बहुत आवश्यक है। अभी यहाँ पर जब हम निरूह बस्ती के बारे में कहते हैं तो यानी कि कौन से द्रव्यों का प्रयोग है इतना ही यहाँ पर लिखा है, लेकिन डायरेक्टली किसी भी बस्ती का निर्देश नहीं है। लेकिन अगर चक्रदत्त भी आप देखते हो तो वहाँ पर जैसे कि क्षार बस्ती है या वैतरण बस्ती है, तो सारे यहाँ पर जितने सारे घटक बताए हैं कि अम्ल होना चाहिए, उसमें लवण होना चाहिए या गोमूत्र होना चाहिए, बस्ती तीक्ष्ण होना चाहिए, तो इस तरीके से सारे कंटेंट्स जो है ये क्षार बस्ती में भी हमें मिलते हैं, वैतरण बस्ती में भी हमें मिलते हैं।
वैतरण बस्ती बहुत बार ऐसे होता है कि सिर्फ आमोवात और वैतरण बस्ती, ऐसा एक कुछ समीकरण हमारे मन में होता है कि इतना ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वैतरण बस्ती की अगर फलश्रुति आप देखते हो तो वहाँ पर भी अनाह, आदमान, विबंध जैसे सारे व्याधि या लक्षण वहाँ पर दिखाई देते हैं। क्षार बस्ती में तो यही सारे हैं कि विटसंग अगर है, शूल है, अनाह है, मूत्रकृच्र है, उदावर्त है, गुल्म है, ऐसे व्याधियों का उल्लेख क्षार बस्ती की फलश्रुति में भी हमें मिलता है। तो क्षार बस्ती में भी सैंधव, शतावा, गोमूत्र या अम्लिका, गुड़, इस तरीके से सारे कंटेंट्स हैं, जो कि वैतरण में भी ऑलमोस्ट इसी प्रकार के सारे कंटेंट्स हैं। तो चक्रदत्त भी आप देखिए, उसमें निरूह अधिकार में भी ये सारे बस्ती आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये सुस्निग्ध, अम्ल, लवण, निरूह, इनका प्रयोग हमें करना है। स उपस्तंभो अपि वा वायु आदमापयति यम नरम। तो अगर उपस्तंभित इस प्रकार की अगर लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वातक के आवरण की वजह से अगर वहाँ पर आदमान दिखाई दे रहा है, तो तीक्ष्ण स क्षार गोमूत्र बस्ती भीस्तम उपाचरे। तो तीक्ष्ण स क्षार और गोमूत्र युक्त बस्ती का प्रयोग हमें करना है। तो इसीलिए मैंने अभी जैसे ये क्षार बस्ती और वैतरण बस्ती कहा, उसी तरीके से शोधन बस्ती का भी मैंने बहुत बार उल्लेख किया है। तो शोधन बस्ती में भी यही सारी चीज़ें आती है, एक एडिशन उसमें हो जाता है कि उसमें दूध है। तो इस तरीके से ये सारे जो बस्ती है, तीक्ष्ण बस्ती है, इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 175, क्रियातिवृत्ते जठरे त्रिदोषे चा प्रशाम्यति ज्ञातीन् सुहृदो दारान् ब्राह्मणान् नृपतीन् गुरून् अनुज्ञाप्तभिषक् कर्म विदध्यात् संशयं ब्रुवन् अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत् एवम् आख्याय तस्येदम् अनुज्ञातः सुहृद्गणैः पानभोजन संयुक्तं विषमस्मै प्रयोजयेत्। तो यहाँ पर कुछ एक बहुत ही भिन्न तरीके की चिकित्सा लिखी है कि पान भोजन संयुक्त विषम अस्मै प्रयोजयेत्। तो यहाँ पर विष प्रयोग करने के लिए कहा है, लेकिन अभी कब ये कहा है इसका पहले उल्लेख कर चुके हैं कि क्रियातिवृत्ते जठरे त्रिदोषे च अप्रशाम्यति। तो इसका मतलब है कि क्रिया यानी कि चिकित्सा जो है, ये पूरी चिकित्सा हो चुकी है, लेकिन फिर भी त्रिदोषज अगर यहाँ पर उदर की संप्राप्ति दिखाई दे रही है, सन्निपातिक अवस्था है या जिसमें तीनों दोषों का प्रकोप है, ऑलरेडी उदर ये त्रिदोष प्रकोप जनित ही व्याधि है। ये भी हमने देखा है कि मलिन आहार हो या अग्निमांद्य हो, जिसकी वजह से डायरेक्टली त्रिदोषों का प्रकोप है। तो यहाँ पर ये त्रिदोषज जठर है, ये भी एक कंडीशन है, या हमने चिकित्सा की है ऑलरेडी, फिर भी उसमें अप्रशाम्यति, उसमें उपशय हमें नहीं मिल रहा है। तो ज्ञातिन ससुहृदो दारान ब्राह्मणान नृपतिन गुरुन। तो इन सब लोगों को, सुहृद को, उसकी पत्नी को या ब्राह्मण को, नृपति को, गुरु को, इनको सबको अनुज्ञाप्य, इनको सबको बताना है, इनको इसके बारे में ज्ञान करा कर देना है भिषग ने कि इसमें अगर हमने चिकित्सा की, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, इसमें अगर हमने चिकित्सा नहीं की तो निश्चित मृत्यु है। क्रियायाम संशयो भवेत्, और अगर चिकित्सा भी हमने की, कंटिन्यू रखी, तो भी वहाँ पर संशय ही है कि ये रुग्ण बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि निश्चित कुछ भी नहीं है, लेकिन चिकित्सा हम करके देख सकते हैं। इस तरीके से अगर ये सारे लोगों को भिषग ने कहा, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें रुग्ण के नातेवाईक यानी कि जो सुहृद है उनको कहना ये उसका कर्तव्य है, इसीलिए उसे ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। एवं आख्याय तस्येदम अनुज्ञातः सरुद्गणैः। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी अगर जो सुहृद है, जो उनके रिलेटिव है, उन्होंने अगर परमिशन दी कि नहीं फिर भी आप चिकित्सा कंटिन्यू करो, ऐसे अगर परमिशन उस भिषक को मिलती है, तो पान भोजन संयुक्तम विषम अस्मै प्रयोजयेत्। तो पान और भोजन इसमें संयुक्त करके विष का प्रयोग करना चाहिए। अब ये विष की प्रयोग से क्या होगा ये आगे बता रहे हैं। यस्मिन् वा कुपितः सर्पो विसृजेद्दि फले विषम भोजयेत् तदुद्धरिणं प्रविचार्य अभिषग्वरः तेनास्य दोषसंघातः स्थिरो लीनो विमार्गगः विषेणाशु प्रमाथित्वाद् आशु भिन्नः प्रवर्तते विषेण ऋतदोषं च तं शीताम्बुपरिषेचितं
पाययेत भिषक दुग्धम यवा गुम्वा यथा बलम। तो यहाँ पर ये विष का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो विष का प्रयोग कैसे करना है? तो पहले भोजन और पान में संयुक्त करके करना है। दूसरा प्रयोग यहाँ पर लिखा है कि यस्मिन् वा कुपितः सर्पो विसृजेधि फले विषम। तो जिस फल को क्रुद्ध सर्प ने दंश किया है वो फल उस रुग्ण को खाने के लिए देना है। भोजयेत तद उदरिणम प्रविचार्य भिषग्वरः। तो इस तरीके से हमने अनुमति ली है उस वैद्य ने, और उसके बाद इस प्रकार से विष का प्रयोग भिषक को करना है। तेन अस्य दोष संघातः स्थिरोल्लीनो विमार्गगः। तो यहाँ पर ये जो सारे दोष है ये कैसे है? स्थिर है, लीन है, धातुओं में लीन हो चुके हैं, और विमार्गग है। तो इसलिए ये दोष संघात जो है सारा इस प्रकार का, इसे अगर निकालना है तो अर्थात इसके भिन्न गुण वाले या एग्जैक्टली उसके अपोजिट गुण वाले ऐसा जो विष है इसका प्रयोग हमें यहाँ करना है। तो विष कैसा है? प्रमाथी है, आशु है, इसीलिए ये जो दोष संघात हो चुका है इससे भिन्न करके उसे बाहर निकालता है। तो इसलिए यहाँ पर ये विष प्रयोग का महत्व बहुत है। लेकिन कब विष प्रयोग करना है? जब बाकी कोई चिकित्सा नहीं है, रुग्ण अत्यवस्थ है, चिकित्सा अगर करते हैं तो भी संशय है और नहीं करते तो मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार की अगर कंडीशंस हैं और रुग्ण के जो नातेवाईक सुहृद है वो अगर उसे परमिशन भिषक को देते हैं तो ही जाकर ये विष का प्रयोग करना है। विषेण ऋत दोषम तम शीतांबु परिशेचितम। तो एक बार ये विष का प्रयोग हुआ, विष की प्रयोग की वजह से दोषों का संघात भिन्न हुआ और बाहर विरेचन, अर्थात एक ही मार्ग है कि वो विरेचन के द्वारा ही बाहर आ जाएंगे, गुद के द्वारा ही बाहर दोष आ जाएंगे। ये दिखने के बाद फिर शीतांबु परिशेचितम, शीत अंबु का परिषेक करना है, क्योंकि विष भी कैसा है? उष्ण ही है, तो इसीलिए उसके ऊपर शीत अंबु का परिषेक करना है। पाययेत भिषक दुग्धम यवागुम वा यथाबलम। तो उसके बाद दुग्धपान और यवागुपान यथाबल करना है। रुग्ण का बल जैसा है अकॉर्डिंगली यवागु देनी है या दूध देना है, ये सोचकर इनमें से एक कुछ तो देना है। श्लोक नंबर 181। त्रिवृन्मण्डूकपर्ण्योश्च शाकं स यववास्तुकं भक्षयेत् कालशाकं वा स्वरसोदकसाधितं निरम्ललवणस्नेहं स्विन्नास्विन्नम् अनन्नभुक् मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिबेत् एवं विनिवृते दोषे शाकैर्मासात् परं ततः दुर्बलाय प्रयुञ्जीत प्राणभृत्कारभंपयः। तो इसके बाद जैसे कि यवागु पान करना है या यवागु या दूध का पान करना है, लेकिन कुछ शाकों के बारे में फिर से बता रहे हैं कि त्रिवृत, मंडूकपर्णी, इनका शाक या यव शाक या वास्तुक, इनका भक्षण करना है। ये काल शाक नाम से जो लिखा है, तो टीका में भी काल शाक का निश्चित अर्थ क्या है ये नहीं लिखा है। तो ये काल शाक जो है इसका स्वरस, ये स्वरस में सिद्ध आइदर ये काल शाक बनाना है या सिर्फ वो सिद्ध करके या उसका सिर्फ स्वरस ऐसे रुग्ण को देना है। निरम्ल लवण स्नेहम स्विन्ना स्विन्नम अनन्नभुक। तो यहाँ पर ये जो सारे शाक बताए हैं कि त्रिवृत, मंडूकपर्णी, यव शाक या वास्तुक या काल शाक, ये सारे जो शाक है ये स्विन्न या अस्विन्न, यानी कि आइदर वो पकाकर देने हैं या वैसे ही कच्चे ही देने हैं। पकाकर अगर देने हैं तो वो स्वरस में भी सिद्ध करके दे सकते हो या वैसे ही पकाकर दे सकते हो। लेकिन और एक कंडीशन यहाँ पर बताई कि निरम्ल और नीही लवण और नीही स्नेह, इसका मतलब ये जो शाक देना है इसमें अम्ल, लवण या स्नेह इसमें से कुछ भी नहीं डालना है। तो यूजुअली हम जो शाक बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम डालते हैं, तो ये सिर्फ पकाकर देना है, बाकी उसमें व्यंजन कुछ भी नहीं डालने हैं। तो अम्ल, लवण और स्नेह वर्जित ऐसा जो शाक है त्रिवृत का, मंडूकपर्णी का, यव शाक या वास्तुक शाक या काल शाक, ये सारे शाक जो है ये देना है। अच्छा, काल शाक यानी चौड़ी भेद, ठीक है। तो चौड़ी अगर है, पता है सबको, तो चौड़ी देनी है उसमें, इसका मतलब ये शाक जो है ये इसमें देना है। मासम एकम ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिबेत। और अगर तृष्णा है वहाँ पर तो ये जो स्वरस है ये काल शाक का स्वरस जो है ये 1 महीने तक वहाँ पर देना है। एवं विनिरुते दोषे शाकीर मासात परम ततः। तो 1 मास तक
अगर इस शाक का सेवन करते हैं तो जो दोष निशेष है वो सारे के सारे विनिवृत्त हो जाते हैं, उनका निर्हरण हो जाता है। दुर्बलाय प्रयुंजित प्राणभृत कारभम पयः। तो जैसे हमें हमेशा पता है कि प्राणभृत प्राण रक्षण के लिए हमेशा उदर में हर जगह पर दुग्ध की प्रशस्ति की है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये दुग्ध की प्रशस्ति ही है कि इस तरीके से अगर दोषों का निर्हरण हो चुका है, रुग्ण दुर्बल हो चुका है, तो उसके बाद प्राण रक्षण के लिए कारभ पय यानी कि उष्ट्र का पय जो है ये इसका पान रुग्ण को देना चाहिए। श्लोक नंबर 184। इदं तु शल्यहर्तॄणां कर्म स्यादृष्टकर्मणां वामं कुक्षिं मापयित्वा नाभ्यदश्चतुरङ्गुलं मात्रायुक्तेन शस्त्रेण पाटयेन्मतिमान् भिषक् विपाट्यान्तरं ततः पश्चात् वीक्षबद्धक्षतान्त्रयोः सर्पिषाभ्यज्य केशादीन् अवमृज्य विमोक्षयेत् मूर्छनाद्यश्च सम्मूढं मन्त्रं तच्च विमोक्षयेत् छिद्राण्यन्त्रस्य तु स्थूलैर्दर्शयित्वा पिपीलिकैः दंशयित्वा पिपीलिकैः बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्त्वा पिपीलिकान् प्रतियोगैः प्रवेश्यान्तरं प्रेयैः सिव्यन् व्रणं ततः। तो इसका मतलब है कि इसके बाद शल्य कर्म जो है, बाकी के जो 2 या 3 जो प्रकार अभी बचे हैं, इनके बारे में कह रहे हैं कि इदम तु शल्यहर्तॄणां कर्म स्यात् दृष्टकर्मणां। तो ये शल्य चिकित्सक भी कैसे होना चाहिए, अर्थात ये दृष्ट कर्म होना चाहिए, जो शल्य चिकित्सा करने में बहुत ही माहिर है, उसके पास इस रुग्ण को हमें देना है। और फिर उन्होंने कैसे करना है कि वामम कुक्षिम मापयित्वा नाभि अधश्चतुरंगुलम। तो वाम कुक्षी में नाभि के अध चतुरंगुल छोड़कर फिर मात्रायुक्तेन शस्त्रेण पाटयन मतिमान भिषक। तो जैसा ये मतिमान भिषक है उसे पाटन करना है शस्त्र द्वारा। कहाँ पर पाटन करना है, तो नाभि के अध, लेकिन वाम कुक्षी में 4 अंगुल छोड़कर वहाँ पर उसे ये पाटन करना है। विपाट्यांतरम ततः पश्चात वीक्षबद्ध क्षतांत्रयोः। तो एक बार वहाँ पर विपाटन हो चुका है, तो उसके बाद बद्ध गुदोदर या क्षतोदर ये जो है ये हमें देखना है उस वैद्य को। अर्थात अगर एक बार पाटन हुआ तो अंत्र दिखाई देगा, और अंत्र जो दिखाई देगा उसमें ये बद्ध है का क्षत है, ये सारी चीज़ें वैद्य को देखनी है। सर्पिषा अभ्यज्य केशादीन अवमृज्य विमोक्षयेत्। तो वहाँ पर सर्पी का अभ्यंग करके, अगर बद्ध गुदोदर है वहाँ पर केशादि कुछ है अगर जिनकी वजह से अवरोध हो चुका है तो ये अवरोध दूर करना है। और अगर क्षत है वहाँ पर तो अर्थात वो क्षत के ऊपर भी कुछ व्रण चिकित्सा करनी है। मूर्छनाद्यश्च सम्मूढ़म अंतरम तच्च विमोक्षयेत्। तो सर्पी का अच्छी तरह से अभ्यंग करके जो वहाँ पर अवरोध है वो निकाल कर फिर ये जो अंत्र है ये अंत्र अंदर फिर से डालना है। लेकिन अगर वहाँ पर छिद्र है, छिद्रांत्र है, तो वहाँ पर क्या करना है, छिद्राणी अंत्रस्य तु स्थूलैः दंशयित्वा पिपीलिकै। तो जो डोंगड़े या मुंगड़े मराठी में कहते हैं, बड़े वाले पिपलिका जो है उनका वहाँ पर दंश करना है। छिद्राणी अंत्रस्य तु स्थूलैः, ये बड़े वाले जो पिपीलिका है इसे दंश करना है। बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा। गोगटे सरांचं हे खूप प्रसिद्ध आहे की सरांनी पण असे दंश करून बघितलं होतं की कॅटगटपेक्षा जास्त व्रणकर्म किती चांगलं होतं आहे। तर हे सगळ्यांनाच हा किस्सा माहिती असेल, सरांनी त्यांच्या काळामध्ये हा प्रयोग करून बघितला होता। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बताया है, बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्त्वा पिपीलिकान। तो इस तरीके से ये सारी पिपलिका एक के नीचे एक ऐसे लगानी है, और ये लगाने के बाद एक बार ऐसे समझ में आता है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वो पकड़ा है अंत्र या व्रण, तो उसके बाद छित्त्वा पिपीलिकान। तो उसके बाद वो जो पिपीलिका है उसका हेड वहीं पे रहता है, शीर, और बाकी का जो प्रदेश है वो निकाल लेते हैं। प्रतियोगैः प्रवेश्यांतरम प्रेयैः सिव्येत् व्रणम तथा। तो इस तरीके से एक बार अंत्र का प्रवेश अंदर किया पिपीलिका लगाने के बाद, तो उसके बाद जो व्रण है ऊपर का, उदर के ऊपर का या कुक्षी के ऊपर का, तो उसका व्रण कर्म करना है, सीवन उसका करना है। तो इस तरीके से ये बद्ध गुदोदर या छिद्रोदर
ये जो दो प्रकार है जो स्पेशली शल्यकर्म के पास ही जाना चाहिए, जो शल्यकर्म में जो माहिर है उनके पास ये रुग्ण जाना चाहिए, और उन्होंने इस प्रकार की क्रिया यहाँ पर करनी है। तो अर्थात ये चरक संहिता होने की वजह से सिर्फ आउटलाइन यहाँ पर दी है, सुश्रुत में और इसके बारे में डिटेल हमें देखने के लिए मिल सकता है। श्लोक नंबर 189। तथा जातोदकं सर्वं उदरं व्यधयेत् भिषग् वामपार्श्वे तु अधो नाभे नाडीं दत्त्वा च गालयेत् विस्राव्य च विमृद्यैतद् वेष्टयेद् वाससोदरं तथा बस्ति विरेकाद्यैर्म्लानं सर्वं च वेष्टयेत् निःसृते लङ्घितः पेयाम् अस्नेह लवणां पिबेत् अतः परं तु षण्मासान् क्षीरवृत्तिर्भवेन्नरः त्रीन्मासान् पयसा पेयां पिबेत् त्रिंश्चापि भोजयेत् श्यामाकं कोरदूषं वा क्षीरेणालवणं लघु नरः संवत्सरेणैव जयेत् प्राप्तं जलोदरं प्रयोगाणां च सर्वेषाम् अनुक्षीरं प्रयोजयेत् दोषानुबन्धरक्षार्थं बलस्थैर्यार्थमेव च प्रयोगापचिताङ्गानां हितं युदरिणां पयः सर्वधातु क्षयार्तानां देवानाम अमृतम यथा। तो यहाँ पर ऐसे है कि ऑलरेडी एक बार शस्त्र कर्म के बारे में बता चुके हैं, लेकिन ये जो आगे वाला है तो जैसे हम टैपिंग कहते हैं जिसे, उसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि जैसे हम टैपिंग करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्व जातोदकावस्था में, तो अर्थात जातोदक में इसका मतलब है कि उदर की जातोदकावस्था भी हो सकती है, जो हमने ऑलरेडी देखी है कि 3 प्रकार की अवस्था हर एक उदर में आ जाती है, जैसे कि पहली अजातोदकावस्था, पिच्छावस्था और फिर जातोदकावस्था। तो किसी भी दोष की वजह से उदर उत्पन्न हो, लेकिन उसमें अगर जातोदकावस्था आती है, या 8 जो प्रकार उदर के बोले गए हैं उसमें जो उदकोदर है ये अगर जातोदकावस्था है उसमें, तो इस प्रकार में जैसे कि दोनों में उदक संचिति है, ऐसी अवस्था अगर दिखाई देती है तो क्या करना है कि सर्वम जातोदकम सर्वम उदरम व्यधयेत् भिषग्। तो जिसमें उदक जिसमें है इस प्रकार के उदर में व्यधन करना है। व्यधन भी कहाँ पे करना है, तो वाम पार्श्वे तु अधोनाभे नाड़ीम दत्त्वा च गालयेत्। तो अर्थात वाम पार्श्व में अधोनाभि, जैसे अभी कहा कि वाम कुक्षी में 4 अंगुल छोड़कर वहाँ पर छिद्र यानी कि व्यध करना है, और नाड़ी यंत्र से नाड़ीम दत्त्वा च गालयेत्। तो नाड़ी यंत्र से वहाँ पर जो स्त्राव या उदक संचिति जो हुई है वो बाहर निकालनी है। तो विस्राव्य च विमृद्यैतत् वेष्टयेत् वाससोदरम, और वहाँ पर ये जो विस्रावण है तो उदर के ऊपर भी विमर्दन करके वहाँ पर प्रेशर डालकर फिर वो सारे जो अंदर का जो संचय है जल का वो बाहर निकालना है नाड़ी यंत्र के द्वारा। एक बार ये होने के बाद वेष्टयेत् वाससोदरम, तो उदर के ऊपर वाससोदरम या जैसे कि ये पट्टबंध है वस्त्र का, ये वहाँ पर करना है ताकि आधमान फिर से नहीं होना चाहिए। ये भी हमने डिटेल में इसके पहले देखा है। तो यहाँ पर वाससोदरम इसका पट्टबंध वहाँ पर करना है। तथा बस्ति विरेकाद्यैहि म्लानं सर्वं च वेष्टयेत्। और जिस तरीके से ये टैपिंग करने के बाद भी वहाँ पर कपड़े का पट्टबंध करना है, उसी तरीके से बस्ती और विरेचन इनके बाद भी जब जल संचिति कम हो जाती है, उदर म्लान हो जाता है, तब भी उसके बाद इसी प्रकार का वेष्टन हमें करना है। यानी कि सिर्फ टैपिंग के बाद ही नहीं, जब जब विरेचन होता है या अगर निरूह बस्ती दी जाती है तो उसके बाद भी ये पट्टबंध बहुत ही आवश्यक हो जाता है। निसृते लंघितः पेयाम अस्नेह लवणाम पिबेत्। एक बार ये पूरा जल हमने निकाल दिया, निसृत हुआ तो लंघन करना है, और पूरा जल हम नहीं निकालते ये भी बोला गया है, लेकिन निसृत यानी कि एक बार जल का निस्रावण हुआ है तो उसके बाद रुग्ण को लंघन देना है, या अगर उसे क्षुधा प्रवृत्ति हो जाती है तो पेया का पान वहाँ पर हम दे सकते हैं, लेकिन पेया कैसी होनी चाहिए, अस्नेह अलवणाम पिबेत्। तो उसमें भी स्नेह या लवण ये नहीं होना चाहिए। अतः परम तु षण्मासान क्षीरवृत्तिर भवेन्नरः। और एक बार ये निसृत हुआ जल तो उसके बाद षण्मास के लिए 6 महीने के लिए क्षीरवृत्ति पे रुग्ण को रखना है। इसका मतलब है कि पूरा
जिस जिस कार्य के लिए यानी कि खाने के लिए, पीने के लिए, ये सारी क्षीर को ही हमें देना है। तो ये भी हमने देखा था कि हर एक चीज़ के लिए जितनी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाओं के लिए हमें वहाँ पर सिर्फ क्षीर का उपयोग करना है। 3 मासान पयसा पेयाम पिबेत त्रिंश्च च अपि भोजयेत। तो ये 6 महीने हुए। 6 महीने के बाद जो 3 मास है वहाँ पर पेया जो है ये दूध में बनाई हुई पेया, इसका पान करना है या दूध के साथ पेया का पान करना है। पिबेत त्रिंश्चापि भोजयेत। तो इस तरीके से 3 महीने इस तरीके से पेय और पेया ऐसे हुआ। फिर शामाकम कोरदूषम व क्षीरेण अलवणम लघु। तो उसके बाद क्षीरपान जो करना है ये शामाक या कोरदूष, इससे सिद्ध क्षीर पीना है। लेकिन रुग्ण जो है ये अलवण यानी कि उसमें कुछ भी लवण मिक्स नहीं होना चाहिए। इस तरीके का ये दुग्धपान आगे वाले 3 महीने तक करना है। तो इसका मतलब जल का निस्रावण हुआ, 6 महीने तक सिर्फ हमने क्षीरपान किया। विश्रावण जब हुआ उसी दिन लंघन भी दिया, या पेया अगर देनी है उसे तो पेया भी हम दे सकते हैं, लेकिन वो अस्नेह अलवण होनी चाहिए। उसके बाद 6 महीने तक सिर्फ क्षीर के ऊपर रखा। ये 6 महीने होने के बाद 3 महीने पहले क्षीर और पेया इसका पान दिया। उसके बाद के 3 महीने जो है उसमें शामाक और कोरदूष, इससे सिद्ध क्षीर का पान दिया। तो पूरा 1 संवत्सर या 1 वर्ष इसमें चला जाता है। नरहा संवत्सरेण एवं जयेत प्राप्तम जलोदरम। तो इस तरीके से अगर रुग्ण रहता है तो जो जलोदर है, जो उदक की संचिति वहाँ पर हुई है, तो वो 1 संवत्सर के बाद हो सकता है कि उसमें उपशय हमें मिल जाए। प्रयोगाणाम च सर्वेशाम अनुक्षीरम प्रयोजयेत। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं फिर से कि प्रयोगाणाम तो सर्वेशाम। तो लेक्चर यानी कि एक शायद पहले दूसरे लेक्चर में भी मैंने इसका उल्लेख किया था कि सर्वेशाम प्रयोगाणाम, इसका मतलब कि जितने सारे प्रयोग, तो हमें जैसे कि अन्न सेवन और जलपान, इसके साथ साथ जैसे मैंने उल्लेख किया था कि गुदभ्रंश में भी छाग का पय बोला गया है, तो गुद प्रक्षालन के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुद प्रक्षालन के लिए भी क्षीर का ही उपयोग करना है, ऐसे बहुत सारे वैद्य कहते हैं। तो इसीलिए प्रयोगाणाम च सर्वेशाम अनुक्षीरम प्रयोजयेत। तो जितने सारे प्रयोग है वहाँ पर सिर्फ क्षीर का ही प्रयोग करना है। दोषानुबंध रक्षार्थम बलस्थैर्यार्थम एवच। तो अर्थात दोषानुबंध जो है वो एक्चुअली शमन होने के लिए, और जैसे कि विरेचन भी उससे हो जाता है, थोड़ा मृदु विरेचन होता है, तो इसके लिए भी, और बल और स्थैर्य इनका रक्षण होना चाहिए, इसके लिए भी दूध का पान बहुत ही आवश्यक है। तो प्रयोग अपचितानांगम हितम ही उदरिणम पयः। तो अर्थात बहुत सारी चिकित्सा हम करते हैं, विरेचन की चिकित्सा करते हैं या तीक्ष्ण बस्ती हम देते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी चिकित्सा करने की वजह से जो उपचित अंग है, जहाँ पर धातु क्षय हो चुका है ऑलरेडी, उदर की वजह से धातु क्षय है, चिकित्सा की वजह से भी जहाँ पर कार्श आ चुका है या दौर्बल्य आ चुका है, ऐसे सारे जो रुग्ण हैं उदर के, उसमें पय देना है। क्योंकि सर्वधातु क्षयार्तानाम, जहाँ पर ये पूरे धातुओं का क्षय है, तो वहाँ पर आजन्म सात्म्य ऐसा जो क्षीर है उसका पान अगर हम देते हैं तो देवानाम अमृतम यथा, देवों के लिए जैसा अमृत है उसी प्रकार से ये जो क्षीर है या पयप पान है, ये उदर के रुग्णों के लिए अमृत के समान हो जाता है। तत्र श्लोको हेतुम प्राग्रूपमष्टानाम लिंगम व्यास समासतः उपद्रवान् गरीयस्तम साध्या साध्यत्वमेव च जाता जाताम्बुलिंगानि चिकित्सां चोक्तवान् ऋषि समासव्यास निर्देशैर उदराणां चिकित्सिते इति अग्निवेशकृते तंत्रे अप्राप्ते दृढ़बलपूरिते चिकित्सास्थाने उदरचिकित्सितं नाम 13 तो इस प्रकार से उदर की चिकित्सा, यहाँ पर यह उदर चिकित्सा, ये जो अध्याय है, ये अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। तो आज तक जैसे कि ये उपसंहार में जैसे लिखा है, तो हमने हेतु देखे, प्रागरूप पूर्व रूप देखे, हेतुओं में स्पेशली जैसे कि त्रिदोष प्रकोप होने वाले सारे हेतु हमने देखे, जहाँ पर संप्राप्ति घटक में मुख्यतः अग्निमांद्य, मलिन आहार का सेवन, तो मलिन आहार में जैसे कि दूषित है, विरुद्ध है, ऐसे सारे प्रकार उसमें हमने देखे, या मल संचय स्पेशली वहाँ पर कैसे होता है ये हमने देखा, जिसकी वजह से फिर से त्रिदोष प्रकोप है।
तो इस तरीके से उदर जो है स्पेशली त्रिदोष प्रकोपजनित व्याधि है, उसमें रुद्ध्वा स्वेदाम्बु वाहिनी कैसे हो जाती है, कोष्ठ में अवरोध कैसे हो जाता है, ये हमने देखा था। और प्राण व्यान और प्राण अपान और समान इन 3 वायुओं की दुष्टि कैसे होती है और उनकी वजह से अग्निमांद्य फिर से कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी कि धूमापन कौन करता है, पालन कौन करता है। और अग्निमांद्य ये प्रमुख हेतु है, इसकी वजह से रुद्ध्वा स्वेद और अम्बुवह स्रोतस यहाँ पर पूरा अवरोध उत्पन्न हो जाने की वजह से दोष जो है ये मांस और त्वचा के बीच में रुककर वहाँ पर संचित हो जाते हैं और उदक की निर्मिति हो जाती है। फिर 8 प्रकार हमने देखे थे, उनके लिंग व्यास समासतः तो संक्षिप्त में भी देखे थे और उसका पूर्ण वर्णन भी इसी अध्याय में हमने देखा था। उपद्रवान तो बहुत सारे उपद्रव भी हमने देखे थे और उपद्रव के अकॉर्डिंगली साध्यता भी हमने देखी थी। साध्यत्व में जैसे कि पहले 4 है वो चिकित्सा के लिए है, बाकी के 4 जो है वो शल्य के लिए है, इसके बारे में भी हमने देखा था। जात अजात अम्बुलिंगानी, तो यहाँ पर जातोदकावस्था, पिच्छावस्था और अजातोदकावस्था, इसके बारे में भी चर्चा हमारी हो चुकी थी। और ये होने के बाद जो चिकित्सा का स्पेशली वर्णन आया था, तो चिकित्सा में पहले ही विरेचन, इसका बहुत ही महत्व वहाँ पर बताया गया है और विरेचन के लिए कितने सारे द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं ये भी हमने देखा था। तो विरेचन प्रशस्ति, और विरेचन प्रशस्ति में ही क्षीर प्रशस्ति भी हमने देखी है, क्योंकि क्षीर से विरेचन भी होगा, क्षीर से संतर्पण भी होगा। क्षीर आजन्य सात्म्य है, मधुर रसात्मक है, तो इसकी वजह से वो संतर्पण भी करेगा, बलरक्षण भी करेगा। तो रुग्ण में जो धातु क्षय ऑलरेडी है उदर की वजह से, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होने की वजह से हमने दुग्ध प्रशस्ति भी देखी थी। और दुग्ध में बहुत सारे दुग्धों का प्रयोग, अब आज भी मैंने कहे कि बहुत सारे दुग्ध ऐसे हैं कि छागपय है, माहिषपय का भी उल्लेख है, उष्ट्रपय का उल्लेख है, गवा यानी कि गो मूत्र और गोपय, इनका तो उल्लेख है ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षीरों का प्रयोग हमने इसमें देखा था। उसके बाद जैसे कि प्लीहोदर है, यानी कि हर एक वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, इसकी अलग अलग चिकित्सा देखने के बाद सन्निपातोदर में भी हमने देखा था कि बेसिकली सन्निपातोदर ये प्रत्याख्येय ही है। फिर प्लीहोदर में हमने कुछ डिस्कस किया था कि जैसे कि गुल्म के 5 प्रकार है, उसी तरीके से प्लीहा में भी 5 प्रकार हो जाते हैं। और जो 5th प्रकार है रक्त का विमार्ग गमन, तो तभी हमने कोलटकर सर जी का भी कुछ उल्लेख किया था और उनका जो एक इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस थी उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी। तो उसके लिए फिर अग्निकर्म या सीरावेद और बाकी के जो औषधि कल्पनाएं आई थी वो हमने देखी थी। उसमें स्पेसिफिक औषधि कल्पना यानी वरांगक क्षार, इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। फिर जैसे कि उसके बाद रोहितक का एक वर्णन बहुत बार प्लीहोदर में या यकृताल्योदर में हमने देखा था। छिद्रोदर और ये सारे तो एक्चुअली आज उसकी चिकित्सा हमने देखी है, तो आज ही है, इसीलिए फिर शस्त्रकर्म करना है, कहाँ पर छेदन पाटन करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। लेकिन फिर भी कुछ औषधि द्रव्यों का प्रयोग भी हमने देखा था, जैसे कि छिद्रोदर में श्लेष्मोदरोक्त सारी चिकित्सा करनी है, सिर्फ स्वेदन नहीं करना है, इस तरीके के कुछ उल्लेख हमने देखे थे। ये होने के बाद जैसे कुछ तक्र प्रशस्ति है या गोमूत्र प्रशस्ति है, घृत प्रशस्ति है, ये सारे अलग अलग घृत या ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और बाद में जो चिकित्सा आई थी तो उसमें जैसे गवाक्षादि चूर्ण है, नारायण आदि चूर्ण है, तो ये नारायण चूर्ण में अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग अवस्था में कैसे दी जाती है, नारायण चूर्ण दिया जाता है, ये हमने देखा था। फिर कुछ घृतों के बारे में जैसे कि स्नूही क्षीर घृत, इसके भी 2 अलग अलग प्रकार हमने देखे थे कि कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ चूर्ण और कुछ घृत, इसका वर्णन हमने देखा था। और ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा कि एक 20-21 योग, ये भी हमने कल देखे थे कि इतने सारे योग आए हैं कि जो एक सामान्य चिकित्सा के स्वरूप में या कुछ स्पेसिफिकेशंस उसके भी आए हैं, तो वहाँ पर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जो हमने देखा तो उसमें निरूह बस्ती देखा, निरूह इसके पहले भी देखा था हमने, लेकिन क्षीर बस्ती के स्वरूप में देखा था। तो इस तरीके से इतनी सारी चिकित्सा और इस प्रकार की सोच हमें उदर में रखनी है।
लेकिन पट्टबंध ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। या बाह्य चिकित्सा में जैसे हमने कुछ प्रदेह के बारे में देखा था या अवसेचन के बारे में देखा था, तो जैसे कि गोमूत्र हो सकता है या क्वाथ, जैसे कि रासना है, पलाश है, इसका क्वाथ बनाकर उसका अवसेचन है, इस तरीके से भी हमने देखा था। या प्रदेह भी हमने देखे थे जो गोमूत्र में मिक्स करके फिर उसका लेप, गरम लेप उधर के ऊपर हमें लगाना है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने चरक चिकित्सा से देखी थी। लेकिन सुश्रुत में और वाग्भट में जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा अलग, ऑलमोस्ट तो सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ सोच में अलग हो जाता है, एक आध दो चार द्रव्य यहाँ वहाँ हो जाते हो। तो जैसे मैंने कहा कि सुश्रुत में थोड़ा सा ये जो शस्त्रकर्म है ये और डिटेल में दिया है, तो वो भी वहाँ पर जाकर हमें देखना है। यकृत का यानी कि प्लीहोदर के साथ सेम ही यकृत है, इसीलिए कुछ अलग वर्णन नहीं है, लेकिन यकृताल्योदर करके सुश्रुत में उसका भी वर्णन आया है, अर्थात सेम ही है, ऐसे ही कहा है, लेकिन यकृताल्योदर ऐसे वहाँ पर उल्लेख आ चुका है। फिर जैसे कि बद्धगुदोदर है या दकोदर है, व्रण वहाँ पर हमें करना है यानी कि पाटन करना है, तो संधान कर्म इस तरीके का शब्द प्रयोग सुश्रुत में हमें मिलता है, जहाँ पर यष्टि मधु और कृष्ण मृदा इसका अवलिप्य या आलेपन करने का आदेश है, निर्देश है। तो इस प्रकार से जो व्रण कर्म है उसमें संधान कर्म करना है, इसका उल्लेख हमें वहाँ पर मिलता है। फिर दकोदर है, तो दकोदर में भी वहाँ पर व्रीहिमुख यंत्र शस्त्र का वर्णन मिलता है। यहाँ पर हमने सिर्फ नाड़ी यंत्र से वो निकालना है इतना ही देखा है, लेकिन वहाँ पर वो शस्त्र कर्म है, इसीलिए व्रीहिमुख से कैसे वहाँ पर छेदन करना है, ये सारी चीज़ें आई है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ निसृते ऐसा शब्द प्रयोग आया है, लेकिन सुश्रुत ने क्लियर कट दिया है कि एक ही दिन पूरा का पूरा जल निस्रावन नहीं करना है। अगर हम एक ही दिन पूरा का पूरा जल निस्रावन करते हैं तो तृष्णा, ज्वरांगमर्द, अतिसार, श्वास कास, पाददाह इतने सारे उपद्रव वहाँ पर उत्पन्न होने की आशंका होती है या उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अलग सा पॉइंट सुश्रुत में दिया है जो कि हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो दोष निर्हरण करना है या जो हमें जल निस्रावन करना है, तो एक ही दिन सब जल निकाल दिया या जो संचित जल है वो निकाल दिया, ऐसे नहीं करना है। विश्रावण एक ही दिन नहीं करना है, बाद में थोड़े थोड़े दिन के अवसर के बाद फिर से ये दोषों का निष्कासन हम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जैसे वाससोदरम कहा है, तो चर्मपट्ट बंधन का भी प्रयोग सुश्रुत में आया हुआ है। वाग्भट में भी इसी प्रकार के सारे वर्णन है, सिर्फ वहाँ पर उपनाह श्वेत का उल्लेख आया है। तो यहाँ पर जैसे प्रदेह कहा, तो प्रदेह ये उपनाह का ही एक प्रकार हम कह सकते हैं, लेकिन उपनाह शब्द से यानी कि सालवण उपनाह या सर्षप, किण्व और मूलक बीज, इनका उपनाह, इस तरीके से ये एक दो वहाँ पर उल्लेख आ चुके हैं जिसका प्रयोग भी हम इजीली कर सकते हैं क्लिनिक्स में, क्योंकि सर्षप और किण्व और मूलक बीज ये तीनों भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो किण्व इसका मतलब है कि जो हमारे हम आसुत कल्पना जब करते हैं तो उसके नीचे जो पूरा बैठा हुआ रहता है वही एक्चुअली किण्व है। तो ये किण्व, सर्षप और मूलक बीज, इसका प्रयोग भी उपनाह के स्वरूप में हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर संधान कहा सुश्रुत ने कि यष्टि मधु और कृष्ण मृदा, इसी तरीके से यहाँ पर भी वाग्भट ने भी अष्टांग हृदय में भी यही बोला गया है, लेकिन मधु और सर्पी ये और एक कॉम्बिनेशन अष्टांग हृदय में हमें मिलता है। कृष्ण मृदा ये सेम ही जैसे कि सुश्रुत में हमें मिल रहा है, उसी तरीके का उल्लेख हमें अष्टांग हृदय में भी मिल रहा है। तो इस तरीके से और एक स्पेशली अष्टांग में हमें मिलता है कि जैसे सर्वम एव उदरम प्रायो दोष संघातजम यतः अतो वातादि शमनी क्रिया सर्वत्र शस्यते। तो यहाँ पर दोष संघातज यतः, ऑफकोर्स हमें सबको पता है कि अभी तक की जितनी सारी संप्राप्तियाँ यानी कि ये पूरा उदर जब हमने देखा तो दोष संघात है, यही बार बार दोहरा रहे। विरेचन क्यों करना है तो उसमें भी वही कह रहे हैं कि दोष संघात है, लेकिन यहाँ पर प्रायः ऐसा एक शब्द प्रयोग आया है कि सर्वमेवम उदरम प्रायः। तो प्रायः क्यों कहा, ऑलरेडी हमें पता है कि ये दोष संघात ही है उदर, तो उसका नीचे टीका में उसका वर्णन आया है कि प्रायो ग्रहणम किंचित प्राक्तन कर्म निमित्तम उदरम न अवश्यम दोष संघातजम इति। तो यहाँ पर प्राक्तन कर्म निमित्तम उदरम ये एक स्पेशल यहाँ पर आया है, जो कि हेतु में हमने देखा था
कि पाप कर्म हेतु अगर हम आपने फिर से एक बार रिपीट किए तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पाप कर्म ये एक हेतु में आया हुआ है, जो कि कुष्ठ में भी एक बार आया था। तो उस तरीके से अगर ये पाप कर्म की वजह से उदर की उत्पत्ति हो चुकी है तो इसीलिए यहाँ पर ये दोष संघात निमित्त हमेशा होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब नहीं है। तो ये प्राक्तन कर्म निमित्त उदर भी हो सकता है। ये एक वाग्भट में अलग सा एक पॉइंट आया है जो कि इसमें अभी ये दोनों ग्रंथ में नहीं आया था। तो इस तरीके से हमारा ये जो उदर अध्याय था ये मेरे यथामति और यथाशक्ति मैंने कहने की कोशिश की है। तो आज यहीं पे रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।